दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। दोस्तों, क्या आप भी एक्साइटेड हैं नादरा डिपार्टमेंट में असामियों के लिए मेरे ही तरह? तो दोस्तों, क्या आप भी अप्लाई करना चाहते हैं और तफसीलात जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए करते हैं जी वीडियो स्टार्ट और जानते हैं क्या तरीक़ाकार है नादरा में अप्लाई करने का। और दोस्तों, चलते हैं जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं नेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और नादरा जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर 1 साल के लिए और एक्सटेंडेबल है अगर ये रिक्वायर्ड होता है तो एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, जिसके अंदर 200 पोस्ट है। नेटवर्क इंजीनियर की मिनिमम क्वालिफिकेशन है MS, MCS, BS, BE फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए आपका एक्सपीरियंस इन 24/7 इंटू 365, मतलब 24/7 365, 24 घंटे 7 दिन 365, 24 घंटे 7 दिन इन वीक एंड 365 दिन इन ईयर। सेकंड लेवल सपोर्ट टू इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन टीम होनी चाहिए फॉर ऑल असाइंड नेटवर्क। टेक्निकल राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए। टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। फैमिलियरिटी विद लाइनक्स एंड विंडो एनवायरनमेंट हो और नेटवर्क रिलेटेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद पोस्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन डेव ऑप्स की जॉब है। MS, MCS, BS या BE फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। एज की लिमिट इसमें है 35 ईयर्स। एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कमांड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन के ऊपर हो। सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन पे अच्छी खासी कमांड होना चाहिए, जैसे कि गिटलैब, CI सर्कल, CI वगैरह। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए राइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड विद टेराफॉर्म। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स लाइक Ansible, Chef and Puppet. Write scripts and automation using Python, Java, Bash. Experience in streaming and real-time data platforms like RabbitMQ, ActiveMQ, Epka, Kafka, etc. दोस्तों, इसके बाद पोस्ट है जी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। मिनिमम क्वालिफिकेशन है MS, MCS, BS, BE फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स और एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का। दोस्तों, ये बंदा भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेता हो, इंस्टॉल कर ले SAN डिवाइसेस को एंड फाइबर स्विचेस, ट्रबल शूटिंग लाइनक्स, यूनिक्स, complex computing platforms, storage systems including SAN and NAS arrays, and cutting edge technologies involving virtualization, distribution, and high availability. Host and storage virtualization technologies, understanding, managing, and implementation. एक्सपर्टीज होनी चाहिए SOS में, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, सच एज लिनक्स, यूनिक्स वगैरह। और दोस्तों, उसके बाद पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की है, जिसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है 35 ईयर्स एज लिमिट है और एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सेम है। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा सेंटर के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कूलिंग सिस्टम के अंदर, फायर सुप्रेशन के अंदर और एटसेट्रा। काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट पे कुछ वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की पोस्ट है, एसोसिएट सिविल इंजीनियर के तौर पे एक्ट करेगा। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 35 ईयर एज लिमिट है, एक्सपीरियंस है 4 साल। पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेंटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम, फायर सुपरेशन। प्रेफरेंस होगी नॉलेज ऑफ मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। और स्किल्ड विद वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, ऐसे लोग जो ऑटोकैड के बारे में जानते हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। दोस्तों, उसके बाद पोस्ट है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स की, और पोस्ट है VOIP इंजीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर तमाम पोस्ट को मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन को देखें तो मैनेजमेंट के पास राइट है कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकती है, और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड एट एनी स्टेज। फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स आर इनकरेज टू अप्लाई। तो जी गुड न्यूज़ है कि फीमेल और ट्रांसजेंडर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन विल बी फिल्ड ऑन ओपन मेरिट बेसिस। 5 साल रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन या CVs हार्ड फॉर्म आर नॉट एक्सेप्टेड। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू नादरा वेबसाइट।
विद इन 15 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दोस्तों आपको नादरा की वेबसाइट पे भी हम दिखा देते हैं जी। हम अगर गूगल क्रोम अपना ओपन करते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जी नादरा की। हम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, nadra.gov.pk। हम यहाँ पे सर्च करेंगे nadra.gov.pk। दोस्तों मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो आप सिंपली nadra.gov.pk में जाएंगे। जैसे ही ये वेबसाइट लोड होगी तो आपको यहाँ पे करियर्स के अंदर आप देख सकेंगे कि अप्लाई करने का तरीकाकार होगा। आपने सिंपली इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपने वेट करना है। अपनी ईमेल और ईमेल बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। तो मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अभी इजाज़त चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।